दोस्तों, ओसामा बिन लादेन की जिंदगी जितनी कंट्रोवर्शियल रही उससे कहीं ज़्यादा रहस्यमय थी। कोई कहता है कि उसे खुद अमेरिका की खुफिया एजेंसी और मिलिट्री ने उसे ट्रेन किया था और बाद में वो खुद अमेरिका का विरोधी बन गया। और कोई कहता है ये कि ओसामा बिन लादेन एक आतंकवादी न होकर एक खतरनाक साइंटिस्ट था। आखिर क्यों अमेरिका, जो खुद लादेन का कभी समर्थक था, वो अचानक लादेन के जान का दुश्मन बन गया? और आखिर क्यों अमेरिका लादेन को पाकिस्तान घुसकर मार गिराया? और सबसे बड़ी बात कि आखिर क्यों लादेन खुद अमेरिका का खिलाफ हो गया? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ इन्हीं तथ्यों पर। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज तक तो बहुत सारी बातें पर्दे में ही रखी गई है, जमीन दोष कर दी गई है, दबा दी गई है, दफन कर दी गई है, जिनसे कोई भी पता निकाल पाना मुश्किल है। यहाँ तक ओसामा बिन लादेन के शरीर को भी समुद्र के नीचे दफना दिया गया है। क्यों दफना दिया गया है, ये भी बहुत बड़ा राज है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी कहानी जिसमें दो मुल्कों की राज करने की चाहत में कई छोटे मुल्कों को बलि का बकरा बनाया गया, और कैसे अमेरिका ने खुद ही 9/11 के लिए जमीन तैयार की थी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है या ये बात पूरी तरीके से गलत है, इस बात का दावा हम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ बातों को जरूर खंगालने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ये साल 1945 से लेकर 1989 का दौर था। दुनिया दो ग्रुपों के साथ बट गई थी, और वो दो ग्रुप थे अमेरिका और सोवियत संघ। ये दोनों देश दुनिया पे हुकूमत करने के लिए अपने माहौल को तैयार कर रहे थे। अफगानिस्तान के ऊपर जितने भी देश है, जैसे कि तुर्कमेनिस्तान, काजिस्तान और ताजिकिस्तान, ये सब उस वक्त सोवियत रूस का हिस्सा था। ऐसे में उस एरिया में रूस के प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान का जो PAK वाला एरिया है, वहाँ गिलगिट में एक आर्मी कैंप बना दिया, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका हमेशा से ही मेहरबान रहता है। इसलिए पाकिस्तान भी उसके मंसूबों में उसका साथ देने लगा। अब जब रूस ने देखा कि अमेरिका इस एरिया में अपने पांव जमाने की कोशिश कर रहा है, तो रूस ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया, क्योंकि वो पाकिस्तान को घेर कर वहां ठहरे अमेरिका के आर्मी को उसका जवाब देना चाहता था। लेकिन अमेरिका भी कुछ कम नहीं था, वो भी इस हमले का जवाब देना चाहता था, और वर्ल्ड वॉर के चलते ये मुमकिन नहीं था। और वैसे भी रूस ने अमेरिका पर डायरेक्ट हमला नहीं किया था, हमला तो उसने अफगानिस्तान पर किया था, ताकि अमेरिका को चारों तरफ से घेर सके। तो अमेरिका ने भी अब एक प्लान बनाया। उसने साउथ अफ्रीका से एक बहुत बड़े साइंटिस्ट को बुलाया, जो एक बहुत ही ज्यादा धनी परिवार से था, और उसमें लोगों को मैनिपुलेट करने का एक ऐसा गुण था, जो उसकी बातें सुनते वो बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे चलते। उस साइंटिस्ट को जब अफगानिस्तान भेजा गया, तो उस साइंटिस्ट ने वहाँ के युवाओं को देश प्रेमी से भर दिया। उसके भाषण से लाखों युवा रूस के खिलाफ हथियार उठाने से तैयार हो गए। उसने वहां के लोगों के मन में क्रांति और आजादी की ऐसी ज्योत जलाई कि लोग अपने घर बार छोड़कर उसके बनाई गई तंजीम में मरने मिटने के लिए भी तैयार हो गए। लेकिन इस युद्ध के लिए उन्हें टेक्नोलॉजी और हथियारों की जरूरत थी, और यहाँ उन्हें मिला अमेरिका का साथ। अमेरिका ने उन्हें कहा कि जाओ, आप लड़ो, आपको पैसा, टेक्नोलॉजी और हथियार सब प्रोवाइड किया जाएगा। और उसमें क्या था, अफगानिस्तान के लड़ाकू ने एक साइंटिस्ट के मदद से रूस को अपने देश से खदेड़ दिया। अब पूरी स्टोरी सुनने के बाद आप मेरे ख्याल से समझ ही गए होंगे कि वो साइंटिस्ट कौन था। जी हाँ, वो साइंटिस्ट था ओसामा बिन लादेन। ऐसा बताया जाता है इसे अमेरिका ने ही ताकतवर बनाया था, और जब तक वो अमेरिका के साथ था, यानी लादेन, तब तक उसे देश प्रेमी बताया जा रहा था। लेकिन जब उसने अमेरिका को आंखें दिखाई, तब उसे आतंकवादी घोषित कर दिया गया, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा मैकेनिज्म अमेरिका के हाथों में था। क्योंकि वो जिसे चाहता आबाद कर देता, जिसे चाहता बर्बाद कर देता, वो जिसे चाहता इज्जत दे देता, वो जिसकी चाहता इज्जत उतार देता। मीडिया का यही तो पावर होता है, और यही था अमेरिका की दोहरी राजनीति। लेकिन यहाँ मन में एक और सवाल है कि वो लादेन, जो कभी अमेरिका का समर्थक हुआ करता था, वो अचानक अमेरिका का विरोधी कैसे बन गया? तो इसके पीछे की कहानी भी काफी पुरानी है। दरअसल ओसामा अमेरिका से बदला लेना चाहता था, क्योंकि कई साल पहले अमेरिका ने फलस्तीन पर बमबारी की थी, और वहां रहने वाले मुस्लिमों को वहां से जाने के लिए मजबूर कर दिया था, और फिलिस्तीन को तोड़कर इजराइल बना दिया गया था।
यही वो कारण था जिसके चलते अमेरिका से ओसामा बदला लेना चाहता था। भले ही ओसामा अमेरिका का साथ दे रहा था, लेकिन वो मन से जिहादी था और वो सिर्फ अपने आप को मजबूत करने के लिए अमेरिका का साथ दे रहा था। और जैसे ही उसके पास ताकत और पैसा आया, उसने अमेरिका से बदला लेने की ठान ली और उसका नतीजा था 9/11। इस हमले के बाद लादेन ने कहा कि अमेरिका ने जब फलस्तीन पर हमला किया था, बमबारी किया था, तब वहां के लोगों की क्या गलती थी? क्या बम गिराने का अधिकार केवल अमेरिका के ही पास है? बदला हम भी ले सकते हैं, ऐसा ओसामा बिन लादेन का कहना था 9/11 के हमले के बाद। अच्छा, अफगानिस्तान से शुरू हुई ये जंग यही खत्म नहीं हुई, बल्कि इस आग की लपटें बर्मा तक पहुंच गई। अब आप कहेंगे वो कैसे? वो ऐसे कि अफगानिस्तान के राजधानी काबुल के पास बामियान नाम की एक जगह है, जहां गौतम बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति थी, जिसे पहाड़ काट कर बनाया गया था। तालिबान ने उसे बम से उड़ा दिया। इसका असर अफगानिस्तान में तो नहीं दिखाई दिया, क्योंकि अफगानिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन म्यांमार में एक जगह है रहाइन, यहाँ रहने वाले मुसलमानों को बोलते हैं रोहिंग्या। और अफगानिस्तान में जब बुद्ध की मूर्ति तोड़ दी गई, तब यहाँ रहने वाले बुद्धिस्टों में गुस्सा भर गया और ये गुस्सा उन्होंने निकाला वहाँ के रोहिंग्या मुसलमानों पर। रातों रात लाशों का ढेर लगा दिया गया, जिसके वजह से वहाँ के मुसलमान भागकर बांग्लादेश और हिंदुस्तान आने लगे। यही है बर्मा की वो घटना जिसके ऊपर काफी विवाद चल रहा है। खैर, ये एक अलग मुद्दा है। फिलहाल हम बात करते हैं ओसामा बिन लादेन की। 9/11 जब हुआ, तब अमेरिका को लगा कि ये तो हमारा ही दाव उल्टा हो गया और वो अब ओसामा से इस बात का बदला नहीं लेता तो फिर दुनिया में उसकी किरकिरी हो जाती। बस अब फिर क्या था, अमेरिका टूट पड़ा अब पूरी तरीके से अफगानिस्तान पर। अच्छा, अब फिर अमेरिका के साथ यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसका उम्मीद अमेरिका ने कभी नहीं किया था। उस वक्त उसके सबसे बड़े दुश्मन बन चुके ओसामा को पनाह किसने दी? अमेरिका को खुद पहले अपने देश में आर्मी कैंप बनाने की इजाजत देने वाले पाकिस्तान ने। ओसामा बिन लादेन ने काफी मर्तबा अमेरिकन फौजियों को चकमा दिया। अमेरिका जब भी ओसामा बिन लादेन को मारने की कोशिश करता, तभी दुनिया को टेप जारी कर ओसामा बिन लादेन ये बता देता कि मुझे हराना इतना मुमकिन नहीं। आखिरकार 1 मई 2011 को ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मार गिराया गया और उसकी लाश को समुद्र में दफन कर दिया गया। और इसी साथ ओसामा बिन लादेन की जिंदगी खत्म हो गई और उसके साथ ही उसकी काफी सारी राज भी दफन हो गई, क्योंकि ये राज खुल जाती तो अमेरिका का दामन भी मैला हो जाता। आखिर ओसामा को पैसा और ताकत देकर तो अमेरिका ने ही खड़ा किया था। यहाँ तक ओसामा को CIA द्वारा ट्रेनिंग भी दी गई थी, ऐसा बताया जाता है। डर के इस रूप ने अमेरिका से ही ट्रेनिंग ली थी। अफगानिस्तान में ओसामा ने मकतब अल खिदमत की स्थापना की थी, जिसमें दुनिया भर से लोगों को इकट्ठा किया गया, जिसे सोवियत यूनियन से लड़ने के लिए तैयार किया गया। ये सब कुछ अमेरिका ने अपने फायदे के लिए किया, लेकिन उसका लालच उसे ही महंगा पड़ गया। अगर ओसामा बिन लादेन आतंकवादी था, तो उसे तैयार करने वाले और ताकतवर बनाने वाले अमेरिका को आप क्या कहेंगे? अपनी विचारधारा कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और जिस तरह अमेरिका और रूस अपने आपसी जंगों के लिए दूसरे देश को निशाना और मोहरा बनाते हैं, ये नीति कहां तक सही है? इसका जवाब भी हमें कमेंट में बताइएगा जरूर दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा विचारधारा की डिस्कस कर सके। शेयर करें इस वीडियो को और चर्चा करें इस वीडियो पर। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। फिर मिलेंगे अपनी एक नई दिलचस्प वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सबका वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से